जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीपीओ या फिर बैंक एग्जाम्स हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो, उन सब में पूछे जाने वाले इंग्लिश के क्वेश्चंस का बात करें अगर हम वोकैब की, तो इतना इंपॉर्टेंस इसका रहता है बोलचाल में, रिटेन इंग्लिश में, या फिर हम बात करें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में। अगर आप इसमें पीछे हैं तो आप पूरी इंग्लिश में पीछे हैं। किसी भी सेंटेंस में जब आप सही वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो आप सही मीनिंग बता पाएंगे, आप दूसरों तक सही मैसेज पहुंचा पाएंगे। और अगर आपके वर्ड्स ही सही नहीं है तो फिर आपसे गलतियां होंगी। इन वर्ड्स को अच्छा बनाना है, इन वर्ड्स को मेहनत करके, याद करके, रोज प्रैक्टिस करके, न्यूज़पेपर के वर्ड्स को निकालकर इनको अच्छा करना है। मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोज द हिंदू के इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तरफ आपके पास ऐसी क्लासेस होती हैं जिनमें आप 1 या 2 घंटे तक द हिंदू के एडिटोरियल को पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक तरफ आपके लिए मेरी क्लास होती है जहां पर थोड़ी ही देर में मैं आपको उन क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब 24 के आज के पहले वर्ड को। पहले वर्ड की अगर हम बात करें तो पहला वर्ड है रिसेंट। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना क्योंकि एग्जामिनेशंस में इसके स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रिसेंट में RESIND नहीं होता है, RESCIND होता है। और रिसेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कैंसिल कर दें, किसी चीज को रिवोक करना या रिपील करना, कोई लॉ हो, कोई ऑर्डर हो या कोई एग्रीमेंट हो, किसी नियम को बनाया गया, आपने उसे कैंसिल कर दिया, हम रिसेंट का यूज करेंगे। कोई ऑर्डर किसी को दिया, आपने उसे कैंसिल कर दिया, रिसेंट का यूज करेंगे। आपने किसी से कोई अपील की, आपने उसे कैंसिल कर दिया, हम इसके साथ भी रिसेंट का यूज करने वाले हैं। एलूड, एलूड की बात करें तो ये होता है जब हम किसी के कोई साइन देते हैं, किसी को इंडिकेट करते हैं। जैसे बाइक चलाते हो ना, लेफ्ट मोड़ना हो तो इंडिकेटर जलाते हैं, राइट मोड़ना हो तो इंडिकेटर जलाते हैं। और इंडिकेटर का ही सेम वर्ड होता है एलूड। इंडिकेट होता है संकेत करना और इंडिकेटर संकेत होता है। तो एलूड का मतलब भी होता है सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली हिंट एट समवन। किसी को जब हम हिंट करते हैं, किसी को कोई संकेत देते हैं, उसके लिए इस एलूड वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ग्रेसेशनल। कॉन्ग्रेसेशनल का मतलब होता है जब हम लोगों के बीच में आपस में मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स कर लेते हैं। जो डेलीगेट्स होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीति से संबंध रखने वाले लोग होते हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं, वो जब आपस में कई सारे एग्रीमेंट करते हैं, कई सारी मीटिंग करते हैं, कई सारी चर्चाएं करते हैं, बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं, तो उनके लिए हम यूज करते हैं इस कॉन्ग्रेसेशनल वर्ड का। रिलेटिंग टू अ फॉर्मल मीटिंग और सीरीज ऑफ मीटिंग्स बिटवीन डेलीगेट्स, राजनीतिक नेताओं के बीच में या प्रशासनिक विभाग के जो लोग होते हैं उनके बीच में जो हम मीटिंग करते हैं, उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। क्रिपलिंग, क्रिपलिंग की बात करें तो क्रिपलिंग का मतलब होता है जो इंसान अपाहिज हो, जो बहुत सीरियस हो, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल एबिलिटी वैसी नहीं हो जैसे एक कॉमन पर्सन की होती है। तो कॉजिंग अ पर्सन टू बिकम अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, जो सही से चल ना सके, एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, बोल सकते हैं कि जो अपने आप में हैंडीकैप्ड हो। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग की बात करें तो डीपली शॉकिंग, एस्टोनिशिंग। कई बार आपने देखा होगा, एक बड़ा फेमस डायलॉग है हिंदी फिल्म का, और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टैगरिंग का मतलब होता है जब हमारे पैर लड़खड़ाने लग जाए, जब हमें चक्कर आने लग जाए, हम प्रॉपर तरीके से मूव ना कर पाए, हम अच्छे तरीके से चल ना पाए। इसके बाद है इनफीबल। फीबल वर्ड बहुत पूछा जाता है जिसका मतलब होता है कमजोरी कह सकते हैं। इनफीबल का भी मतलब वही होता है जब हम किसी चीज को जानबूझकर या इरादतन उसे कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं, उसे कमजोर कर देते हैं, उस सेंस में हम इस इनफीबल वर्ड का यूज करते हैं। स्कर्स, स्कर्स की बात करें तो आप विप यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट और पनिशमेंट। जब आप कुछ भी गलत ना कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा, आपको पता ही नहीं है कि
कि आपके साथ जो बुरा हुआ है वो आपके द्वारा किए गए किसी काम की सजा है, आपको किसी चीज के बारे में सजा मिल गई, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इस कर्ज का। कांस्टेंट, कांस्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज में नियंत्रण लगाते हैं, जब हम किसी चीज को कंट्रोल्ड वे में यूज करते हैं, जब हम किसी चीज पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। इंट्रिग्यूइंग, इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है जो चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो हमारे लिए, जिसमें बहुत इंटरेस्ट लेवल मेरा हाई हो जाए, जिसे हम दिलचस्प बना लें, उसके लिए यूज करते हैं। और एक्सॉर्बिटेंट, इसे नोट कर लेना, इसकी स्पेलिंग भी नोट करना। एक्सॉर्बिटेंट की बात करें तो इसका मतलब होता अत्यधिक, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा, उसके लिए यूज करते हैं ये अत्यधिक, एक्सॉर्बिटेंट। अगर आप अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वोकैब 24 चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वोकैब 24 का आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जहां पर आपको मिलेंगे ढेर सारे रूट वर्ड्स, आपको मिलेंगी ढेर सारी ट्रिक्स, वर्ड्स को याद करने की निमोनिक्स ट्रिक्स, जहां से वर्ड को आप लंबे समय तक याद रख सकते हो और अपने एग्जाम्स में 100% परफॉर्म भी कर सकते हो। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो ग्रामर के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश विद संजीव सर, ये अपना यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको ग्रामर की क्लासेस मिलती हैं। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने सपने पूरे कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार स्वीकार कीजिए मेरा। अपने सपने पूरे करने के लिए प्रयास करते रहिए, वोकैब हो या ग्रामर, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो है प्रैक्टिस। इसके पीडीएफ चाहिए तो वोकैब 24 एप्लीकेशन पर जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।